ऐसी बांसुरी जिसकी धुन सुनते ही जंगली जानवर शांत हो जाते थे। सूखे पेड़ों में फिर से हरियाली लौट आती थी और लोगों के दिलों में छिपी नफरत प्यार में बदल जाती थी। लेकिन उस चांदी की बांसुरी के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद पूरा गांव डर से कांप उठा। बहुत समय पहले पहाड़ों और घनी जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुरवन। ये गांव अपनी खुशहाली और संगीत प्रेम के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन समय बदल गया। धीरे धीरे गांव में लड़ाइयां बढ़ने लगीं, खेत सूखने लगे, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य श्राप की चपेट में आ चुका था। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का, आरव। आरव को संगीत से बेहद प्यार था, लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। उसे विश्वास था कि संगीत में ऐसी ताकत है जो पत्थर दिल इंसानों को भी बदल सकती है। एक दिन आरव जंगल के अंदर पहले से कहीं ज्यादा दूर निकल गया। तभी उसे एक अजीब सी धुन सुनाई दी। वो धुन इतनी मधुर थी कि हवा तक रुक गई थी। आरव उस आवाज का पीछा करते करते एक पुराने खंडर तक पहुंच गया। वहां एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके हाथ में चमकती हुई चांदी की बांसुरी थी। जैसे ही बूढ़े ने बांसुरी बजाई, सूखे पेड़ों पर हरे पत्ते उगने लगे। पास बैठा घायल हिरन धीरे धीरे ठीक हो गया। आरव हैरान रह गया। बूढ़ा मुस्कुराया। ये साधारण बांसुरी नहीं है बेटा, ये दिलों की सच्चाई सुनती है। क्या मैं इसे बजाना सीख सकता हूँ? इस बांसुरी को वही बजा सकता है जिसकी मन में लालच ना हो। अगर गलत इंसान ने इसे बजाया तो इसका संगीत विनाश बन जाएगा। बूढ़ी ने वो चांदी की बांसुरी आरव को दे दी। जैसे ही आरव ने पहली धुन बजाई, पूरा जंगल चमक उठा। पक्षी फिर से गाने लगे, सूखे फूल खिल उठे और दूर गांव तक वो मधुर धुन पहुंच गई। उस रात गांव में पहली बार लोगों ने चैन की नींद सोई। अगले दिन गांव वाले हैरान थे। कई दिनों बाद गांव में शांति महसूस हो रही थी। धीरे धीरे आरव रोज गांव के चौक में बैठकर बांसुरी बजाने लगा। जिस आदमी के दिल में गुस्सा होता, वो धुन सुनते ही शांत हो जाता। जो बच्चे रोते थे, वे मुस्कुराने लगते। कुछ ही दिनों में पूरा गांव बदलने लगा। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह आरव की बढ़ती इज्जत देखकर जलने लगा। उसे लगा कि अगर ये बांसुरी उसके हाथ लग जाए तो वो पूरे इलाके पर राज कर सकता है। एक रात उसने अपने आदमियों को भेजकर वो बांसुरी चुरा ली। अगली सुबह जब भैरव सिंह ने बांसुरी बजाई, पहले तो सोने जैसे चमकीले सिक्के हवा में बरसने लगी। भैरव जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अचानक बांसुरी की धुन डरावनी हो गई। आसमान काला पड़ गया, तेज आंधी चलने लगी, पेड़ सूखने लगे, गांव वाले डर से चीखने लगी, धरती फटने लगी। भैरव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूरा गांव धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। लोग भागने लगे। तभी आरव वहां पहुंचा। उसने भैरव से बांसुरी छीनने की कोशिश की, लेकिन बांसुरी अब काली पड़ चुकी थी। आरव को बूढ़े आदमी की बात याद आई। अगर गलत इंसान इसे बजाएगा तो इसका संगीत विनाश बन जाएगा। गांव वाले चिल्लाने लगे, हमें बचाओ आरव। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी ताकत से बांसुरी अपने हाथ में ली और आंखें बंद करके दिल से एक मधुर धुन बजाई। जैसे ही वो धुन गूंजी, पूरा अंधेरा रुक गया। आंधी शांत हो गई। धरती की दरारें धीरे धीरे भरने लगीं। बांसुरी से निकली चमक आसमान तक पहुंच गई। गांव वालों के दिलों से नफरत और लालच जैसे धुल गया। भैरव सिंह रोते हुए आरव के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। आरव मुस्कुराया। संगीत का असली जादू लोगों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। इतना कहते ही चांदी की बांसुरी धीरे धीरे हवा में चमकने लगी और अचानक गायब हो गई। बस उसकी मधुर धुन पूरे गांव में गूंजती रही। उस दिन के बाद सुरवन गांव में फिर कभी नफरत नहीं फैली। अगर किसी का दिल सच्चा हो तो संगीत पत्थरों में भी जान डाल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास वो चांदी की बांसुरी होती तो आप उसका इस्तेमाल किसके लिए करते?